नाउ एक्सटर्नल सोर्सेस, तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या दिखाता है, द सोर्सेज विच आर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई कंपनी के बाहर सोर्सेज होगा कि जहां से आप डेटा फैक्ट्स फिगर्स को फ्री में या परचेज करके लेके आओगे, और आपकी कंपनी के अंदर जो करंट इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए और उसको डिसीजंस लेने के लिए, आगे फर्दर स्टडी में जाने के लिए आप उसको यूज करोगे। तो ना सेकेंडरी जो है, सॉरी एक्सटर्नल जो है, उसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिश्ड, कंप्यूटराइज एंड सिंडिकेट। तो तीनों में से फर्स्ट आज हम समझते हैं पब्लिश्ड मटेरियल। तो पब्लिश्ड मटेरियल डेटा जो है वो क्या दिखाता है, दिस आर द डेटा विच आर पब्लिश्ड एंड विच इज अवेलेबल एट द मार्केट प्लेस, कि भाई विच मे बी पब्लिश्ड बाय जनरल बिजनेस सोर्सेज और विच मे बी पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, कि भाई ऐसा डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, जो किसी ने कलेक्ट करके पब्लिश करके मार्केट में रखा हुआ है, और आप वहां पे जाके वो डेटा को परचेज कर सकते हो, वो डेटा को प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अगर फ्री में है तो, हाँ सॉरी बुक परचेज कर सकते हो, रिपोर्ट परचेज कर सकते हो। तो दिस आर द published secondary data which are at the outside of the organizations and which are collected by someone else, but you are going to use that data for the purpose of understanding your problem at hand. तो पब्लिश मटेरियल है, तो वो पब्लिश किसने किया होगा, कोई बिजनेस हाउस ने पब्लिश किया होगा या गवर्नमेंट ने पब्लिश किया होगा। चलिए पहले बिजनेस हाउस की बात करते हैं, जनरल बिजनेस सोर्सेज। तो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है, कोई भी कंपनी है, तो वो डेटा कैसे पब्लिश करती है और उसका डेटा आपको कैसे मिलेगा। ये सपोज मेरे को कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई कंपनीज है तो उसका डेटा चाहिए, तो वो डेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा, वो कंपनी का फॉर एग्जांपल मेरे को एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है वो जाननी है, वो कंपनी का लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट क्या है वो मेरे को जानना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की, कोई पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रीज की, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को कहाँ से मिलेगी। यस एनी वन ऑफ यू, कोई भी कंपनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे को कहाँ से मिल सकती है। कंपनी की डेटा। यस करेक्ट, कंपनी की खुद की वेबसाइट होगी, कंपनी खुद अपना डेटा पब्लिश करती होगी, तो वहां से मेरे को डेटा मिल सकता है। कि भाई कंपनी के एजीएम एनुअल जनरल मीट है, तो वहाँ पे उन्होंने डेटा रखा होगा कि भाई कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। सेम वे आई कैन ऑल्सो हैव द अदर सोर्सेज, कि भाई क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, पीरियोडिकल्स है, ये सर्वे रिपोर्ट्स है, ट्रेड लिटरेचर्स है, वेबसाइट्स है, येलो पेजेस है, इवन नाउ अवर मोबाइल एप्स, कि जिसके माध्यम से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई डेटा जो पब्लिश है, बट किसने पब्लिश किया होगा, जनरल बिजनेस हाउसेस ने, अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया है, बट कोई जनरल बिजनेस सोर्सेज ने वो डेटा पब्लिश किया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में जाके वो डेटा को परचेज कर सकते हो, कि भाई कोई रिसर्च जर्नल है तो वो पब्लिश होती है, तो उसमें से आपको आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो जर्नल आप सब्सक्राइब करोगे या कहीं से परचेज करके लेके आओगे, तो उसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन दैट वे आप क्या कर रहे हो, वो सोर्सेज को यूज कर रहे हो, वो सोर्सेज को में से आप डेटा बाहर से कंपनी में डेटा लेके आ रहे हो, सो दैट आपका जो करंट इश्यूज जो है, प्रॉब्लम्स है, उसको आप समझ पाओगे। तो डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस है वो उसका इंफॉर्मेशन आपको कोई पर्टिकुलर गाइड्स में से मिल सकता है, कोई लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में से मिल सकता है, इंडेक्सेस में मिल सकता है, और स्टैटिस्टिकल डेटा, फैक्ट्स फिगर्स, कोई पर्टिकुलर जर्नल के अंदर इंफॉर्मेशन पब्लिश होगी, तो वहां से आपको वो सारे इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो लेट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैम, और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पब्लिश में नहीं है, मैं यहाँ पे आपको इंटरनेट के ऊपर दिखाने वाला हूँ। कि भाई सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि भाई गाइड्स, तो गाइड्स क्या होता है, द गाइड्स इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड और रिकरिंग इंफॉर्मेशन। कि भाई कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी एरियाज है कि जहाँ पे रिकरिंग इंफॉर्मेशन है, कंटिन्यूअस हर साल हर 6 महीने में जो इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है,
तो वो इंफॉर्मेशंस ये लोग क्रिएट करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है, तो वो कौन कौन से ट्रेड यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड पब्लिकेशंस लिटरेचर में से आपको मिलेगी, उसका लिस्ट आपको गाइड्स में से मिलेगा। So guides will help you in identifying the other important sources of directories, trade associations, trade publications and trade literatures. तो गाइड जो है वो मेरे को गाइड करेगा कि भाई मेरे को ये इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कि सपोज मैं बाइंग बिहेवियर ऑफ फुटवेयर स्टडी कर रहा हूँ, तो फुटवेयर इंडस्ट्री क्या है, इंडिया के अंदर वो फुटवेयर इंडस्ट्री का अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, कितना टर्नओवर है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, गुजरात के अंदर वो इंडस्ट्रीज कैसी है, कितने प्लेयर्स है, मैं जो कंपनी के अंदर कर रहा हूँ स्टडीज, वो कंपनी का करंट सिचुएशंस क्या है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मेरे को समझना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्टिकुलर एरिया। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर द फर्स्ट गाइड, कि जहां पे सबसे पहले मेरे को पता चलेगा कि भाई कौन कौन से, ये गाइड्स क्या प्रोवाइड करेगा, सिंपली लिस्ट प्रोवाइड करेगा आपको, कि भाई लिस्ट ऑफ सोर्सेज, कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, डायरेक्टरीज है, इंडेक्सेस है, कि जो आपको मिल सकता है, कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, कि भाई कौन कौन से रिसर्च जर्नल है कि जो फुटवेयर सेक्शन में, फुटवेयर इंडस्ट्रीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं कि जो ये इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश करते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से एसोसिएशंस है कि जो बहुत सालों से वहाँ पे है और वो डेटा कलेक्ट करके वो पब्लिश करते हैं। तो वो सारे इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ से उसका लिस्ट मिलेगा, सोर्स मिलेगा, डायरेक्टरीज मिलेगी कि भाई ये जो एरियाज है, इसमें जाके वो न्यूज़पेपर्स में जाके वो जर्नल्स में जाके आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को सिंपली सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मेरे को हमेशा क्या करना चाहिए, गाइड के लिए जाना चाहिए, कि वो मेरे को हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज, कि भाई कौन सा सोर्स मैं यूज कर सकता हूँ, कि जहां मैं चेक करने के लिए जा सकता हूँ। सेम वे यू कैन ऑल्सो हैव द डायरेक्टरीज which will help you in identifying the individuals or the organizations that collect the specific informations। कि भाई आपको शायद पता हो, तो पहले हमें हमारे यहाँ पे जो लैंडलाइन फोन थे, तो उस टाइम पे हमें फोन डायरेक्टरीज दी जाती थी। तो वो फोन डायरेक्टरीज के अंदर जितने भी पर्टिकुलर लैंडलाइन होल्डर्स है उनकी सारी इंफॉर्मेशन थी। तो इट इज वन काइंड ऑफ डायरेक्टरीज विच पजेस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल द पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसी हिसाब से हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरीज हो सकती है, कि जो डायरेक्टरीज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, कि भाई फुटवेयर है तो फुटवेयर के अंदर, फुटवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर कितने प्लेयर्स है, तो वो सारे प्लेयर्स का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ओनर, उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट, कौन से एरिया में उसका स्पेशलाइजेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को एक ही डायरेक्टरीज में से मिल सकती है। तो दैट विल बी कॉल्ड द डायरेक्टरीज। तो सेकंड, आई कैन यूज द वेरियस डायरेक्टरीज सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स है और कौन कौन से लोग हैं कि जो ये प्रकार की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये प्रकार की सर्विसेज और ये इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। तो मैं, मेरे को डिफरेंट डायरेक्टरीज मिल सकती है, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। इवन आई कैन हैव द वेरियस इंडाइसेस, इट इज जस्ट लाइक अ इंडेक्स which will provide me the information for locating the information on a particular topic in a several different publications। कि भाई एक ही वर्ड में से मेरे को बहुत सारी जगह पे वो इंफॉर्मेशन पब्लिश होगी, बट मैं सिंपली वो वर्ड से सर्च आउट करना चाहता हूँ। तो इंडेक्स में जाके जैसे हम ढूंढते हैं कि भाई सो एंड सो चैप्टर, तो वो सो एंड सो चैप्टर कहाँ पे है, तो इंडेक्स आपको हेल्प करता है। उसी हिसाब से इंडाइसिस जो है वो आपको हेल्प करती है इन लोकेटिंग द इंफॉर्मेशन, कि भाई शॉर्ट में आपको दिखाएगा कि यस वो इंडस्ट्रीज है, आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर्स के अंदर इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है, उनका सिनेरियो, उनकी इंफॉर्मेशन वो आपको लिस्ट वाइज, पॉइंट वाइज आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो इंडेक्स में से आपको पता चलेगा। सो इन दिस वे दिस आर द वेरियस directories, indexes, guides which you can use out so that you can collect the different kinds of informations। और ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स करते होंगे और वो डेटा कलेक्ट करके पब्लिश करते होंगे और वहां से आप वो डेटा को परचेज करते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। नाउ लेट वी हैव द एग्जांपल्स। यहाँ पे पब्लिश का एग्जांपल नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से दिखाता हूँ कि भाई
कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी जस्ट गो ओवर द इंटरनेट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द गाइड्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गया कि भाई इंडिया बिजनेस गाइड्स डॉट इन, मेरे को यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी वाइज मैंने फिल्टर किया। उसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे को फुटवेयर के लिए जाना है, तो फुटवेयर के अंदर पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज मैं जा सकता हूँ एंड आई कैन सिंपली so I can just search out the specific keywords, particular industries, particular categories, particular cities, and I can filter out. So just by this guides I can get the information कि भाई फुटवेयर, तो फुटवेयर इंडस्ट्रीज ओवरऑल कैसी है, कितने प्लेयर्स है कि वो वहाँ पे काम करते हैं। सेम वे आई कैन हैव दिस येलो पेजेस, इट इज जस्ट लाइक अ वन डायरेक्टरीज कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को सर्विस चाहिए, तो सर्विस सेक्टर्स में कौन कौन से प्लेयर्स है, कौन कौन से इंडिविजुअल्स और कंपनियां है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप उसके ऐप के ऊपर जा सकते हो, वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो और सिंपली आपको जो चाहिए वो सिटी डाला और आपने फिल्टर किया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेम वे justdial.com, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन काइंड ऑफ डायरेक्टरीज कि जहाँ से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कि फॉर एग्जांपल मेरे को कैटरर्स चाहिए कि भाई वडोदरा के अंदर कितने कैटरर्स है, तो वो मैंने इंफॉर्मेशन डाला, सिंपली आई विल गेट द नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, द स्पेशलाइजेशंस। सेम वे यू कैन ऑल्सो हैव द डायरेक्टरीज ऑफ दिस indiamart.com, तो उसके पे से आपको डिफरेंट डायरेक्टरीज मिल जाएगी, डिफरेंट एरिया वाइज मिलेगा। सेम वे दिस इज ऑल्सो वन डायरेक्टरी, इंडियन इंडस्ट्रीज डायरेक्टरीज .com, तो उसके ऊपर भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, तो उसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे, तो उसमें से आपको जो चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके वो इंडस्ट्रीज, वो एरिया की इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। कौन कौन से प्लेयर्स है, कहाँ पे है, कितना नाम, नंबर, एड्रेस, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो डायरेक्टरीज में से मिलता है। दिस इज ऑल्सो अनदर डायरेक्टरीज npcs.com, तो वो भी एक डायरेक्टरीज है। दिस इज ऑल्सो entrepreneurindia.co, वो भी एक डायरेक्टरी है। सेम वे आई कैन हैव द वेरियस इंडेक्सेस कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे को इंडेक्सेस है यहाँ पे, इंडेक्स कि भाई NSE BSE है तो उसमें से इंडेक्स मेरे को मिलेगी, तो वहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मेरे को IT सेक्टर्स में देखना है कि भाई IT सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज है, तो सिंपली आई कैन जस्ट गो ओवर द NSE वेबसाइट्स, आई जस्ट गो फॉर द इंडेक्सेस, आई जस्ट गो इन अ IT इंडेक्स एंड आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि भाई इंडिया के अंदर टॉप 30 के अंदर कौन कौन सी IT कंपनीज आती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसका सारी बैलेंस शीट्स, वो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो उन्होंने NSE BSE को सबमिट किए हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो दिस विल गाइड मी कि भाई इंडेक्स में से पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी कंपनीज है, तो उसका क्या डेटा है, कहाँ से मिलेगा, उसका कौन कौन से एरियाज के अंदर कौन कौन सी कंपनीज का डेटा मेरे को सर्च करना है, तो सिंपली कंसर्न एरिया वाइज, इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज मेरे को इंडेक्स में से इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इन दैट वे ये था सिंपली ऑनलाइन एग्जाम्पल था कि भाई उसी हिसाब से आपको ऑफलाइन में भी डिफरेंट पब्लिकेशंस मिलेंगे कि जहाँ पे आप क्या करोगे, वो डेटा को गैदर करोगे और उसमें से आप परचेज करके वो डेटा को अपनी कंपनी में लेके आ सकते हो। चलिए, तो दिस इज अबाउट द जनरल बिजनेस सोर्सेज कि जहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेम वे यू कैन ऑल्सो हैव द गवर्नमेंट सोर्स कि जहां पे गवर्नमेंट ने वो डेटा कलेक्ट कर लिया होगा और डेटा पब्लिश किया होगा और आप वो पब्लिश डेटा को अमाउंट देके परचेज करके, अगर फ्री में है तो फ्री में परचेज करके या फ्री में लेके आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। तो वी कैन ऑल्सो हैव द गवर्नमेंट सोर्सेज थ्रू विच वी कैन गेट द डेटा। वंस अगेन कि भाई अगर प्राइवेट प्लेयर्स डेटा दे रहा है उसके कंपेयर में गवर्नमेंट डेटा दे रहा है, देन आई मे थिंक कि भाई गवर्नमेंट दे रहा है तो थोड़ा और ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, उसमें से और अच्छी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इन दैट वे आई कैन इवन इवेल्युएट कि भाई कौन सा सोर्स मेरे लिए अच्छा हो सकता है। नाउ इन गवर्नमेंट सोर्सेज वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसस डेटा कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो हर 10 साल में पॉपुलेशन सर्वे करवाएगी और उसके बेसिस पे मेरे को सेंसस डेटा मिलेगा। तो सेंसस डेटा है उसमें से मेरे को कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सेंसस डेटा में से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, डेमोग्राफिक्स,
यस करेक्ट, वेरी गुड। कि भाई मेरे को डेमोग्राफिकल डिटेल्स, डेमोग्राफिकल प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है कि यस मैं सर्वे करूंगा कि भाई वडोदरा के अंदर के यंगस्टर्स एंड देयर बाइंग बिहेवियर टुवर्ड्स द फुटवेयर। तो वडोदरा के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितना है वो डेटा, वडोदरा के अंदर टोटल मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं वो डेटा, इवन कैटेगरी वाइज कि भाई सो एंड सो एज ग्रुप कि भाई 18 साल से लेके 21 ईयर्स तक कितने लोग हैं, 21 से 31 तक ईयर के लोग कितने हैं, तो वो डेटा एज ग्रुप वाइज डेटा मिल सकता है। एजुकेशन वाइज मेरे को डेटा मिल सकता है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने स्कूल्स में है, कितने अभी कॉलेज में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को सेंसस डेटा के ऊपर से मिल सकती है। तो वंस अगेन आई कैन यूज दिस सेंसस डेटा फॉर द पर्पज ऑफ इवन क्रिएटिंग द प्रोफाइल कि भाई कौन कौन से रिस्पॉन्डेंट्स को मेरे को ऑब्जर्व करना है, कि वहां में मेरा टारगेट ग्रुप कितना है, वह कौन से लोगों से कितना सर्विस कर सकता हूँ, वहां पे मेरा पोटेंशियल है कि नहीं है। तो इवन गवर्नमेंट सोर्सेज को मैं परचेज करके यूज करके भी मेरा जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको मैं और बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ और उसके बेसिस पे आगे डिसीजंस ले सकता हूँ। सेम वे देर आर द वेरियस डिपार्टमेंटल पब्लिकेशंस कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो उनके पब्लिकेशंस होंगे कि भाई डिफरेंट जो उनके डिपार्टमेंट्स है तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट पब्लिश करते होंगे कि भाई इकोनॉमिकल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, लेबर ब्यूरो है, तो ये सारे जो होंगे। सेम वे स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बॉडीज होगी कि जो क्या होंगे उनके हर ईयर, हर 6 महीने, हर 3 महीने में क्या होंगे उनके डेटा पब्लिश करेंगे। सेम वे कोई सेमी गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई, तो आरबीआई भी वेरियस इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स कलेक्ट करता होगा कि भाई कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी बैंक रेट्स क्या होंगे, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी के बेसिस पे वो लोग कलेक्ट करके डिक्लेयर करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, तो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि इकोनॉमी की करंट सिचुएशन क्या है। सेम वे इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो भी डिफरेंट डेटा पब्लिश करते होंगे। डिफरेंट बॉडीज लाइक यूएन नेशंस का डेटा होगा आपके पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपके पास हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसके रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बैंक एंड डेवलपमेंट, तो ऐसे करके डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज होगी कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स बनाते होंगे, पब्लिश करते होंगे एट ग्लोबल लेवल, तो उसको भी आप परचेज करके उसको रीड करके आप समझ सकते हो आपका करंट प्रॉब्लम को। सेम वे कोई गवर्नमेंट बोर्ड जो है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कोई कमिटीज या कमीशन को एस्टेब्लिश किया होगा, वो पर्टिकुलर एरियाज के अंदर गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, तो उन्होंने वो एरियाज को, वो इंडस्ट्रीज को और बेहतर तरीके से समझा होगा और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया होगा, एक रिपोर्ट तैयार किया होगा और वो रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया होगा। तो अगर वो रिपोर्ट पब्लिश होता है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो वो रिपोर्ट को आप परचेज कर सकते हो और उसको भी यूज कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट द आइडियाज कि भाई गवर्नमेंट सोर्सेज में से आपको ओवरऑल पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कैसे कैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो इंफॉर्मेशन आप कैसे यूज कर सकते हो। चलिए सेम वे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंट्रल लाइब्रेरी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज वाइज आपको डिफरेंट गवर्नमेंट डेटा मिलेगा कि भाई बैंक कैटेगरी से बैंक वाइज आपको डेटा मिलेगा। सेम वे फॉर एग्जांपल data.gov.in, तो उसके अंदर भी आपको डिफरेंट गवर्नमेंटल डेटा है, तो ये सेक्टर वाइज डेटा आपको मिलेगा। दिस इज अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स है, तो उसका करंट सिचुएशन क्या है क्या नहीं, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। सेम वे द india.gov.in, तो उसके अंदर भी जाके आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो है तो उसका करंटली इंडिया के अंदर वो इंडस्ट्रीज का क्या करंट सिचुएशन है, ट्रेंड है, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। सेम वे आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, तो उसका डेटा है कि जिसके अंदर आपको मंथ वाइज डेटा मिलता है कि भाई वो पर्टिकुलर मंथ के अंदर आपका करंट सिचुएशन क्या है, तो इकोनॉमिकल मंथली इकोनॉमिकल रिव्यू, तो जिसके बेसिस पे हर महीने आपकी इंडिया के अंदर कैसी सिचुएशंस है, इंडस्ट्रीज वाइज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज वाइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी फैक्ट्स फिगर्स आपको गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड करके पब्लिश किए हैं कि जो आप यूज कर पाओगे एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया के अंदर वो करंट सिनेरियो क्या है, वो इंडस्ट्री अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो इंडस्ट्री क्या कर रही है अभी,
तो इस हिसाब से आपको हर एक इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। सेम वे नीति आयोग, वो भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसके ऊपर से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस इंफॉर्मेशन और वेरियस इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। तो दिस ऑल आर द गवर्नमेंट सोर्स, कि जहाँ से आपको डिफरेंट गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन